बड़ी बहस। तस्वीरों में गठबंधन की फ्लॉप पटकथा का विश्लेषण देखिए। नीतीश कुमार जो विपक्षी गठबंधन के सूत्रधार थे, नीतीश कुमार की मैं बात कर रहा हूं, जो विपक्षी गठबंधन के सूत्रधार थे, पहला झटका इन्होंने दे दिया क्योंकि ये एनडीए के साथ चले गए। उद्धव ठाकरे बीएमसी चुनाव से पहले राज ठाकरे से हाथ मिला लिया। अब कांग्रेस कह रही है कि राज ठाकरे की लाइट उन्हें सूट नहीं करती है। एक और तस्वीरें देखिए कम होती जा रही हैं। लालू यादव बिहार चुनाव में आरजेडी कांग्रेस दोनों की लुटिया डूबी। दोनों दलों के नेताओं ने एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ दिया। अब आरजेडी के मन में है कांग्रेस के साथ जाएंगे तो निपट जाएंगे। संजय सिंह आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता, दिल्ली चुनाव में राहुल गांधी ने केजरीवाल को भ्रष्टाचारी होने का स्टैंप लगा दिया और अब ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं, यानी वो भी गायब। अब फारूक अब्दुल्ला, इनके पुत्र उमर अब्दुल्ला को लगता है कि राहुल गांधी जो मुद्दा उठा रहे हैं वो असल में विपक्ष के लिए कोई मुद्दा ही नहीं है, एसआईआर और वोट चोरी, यानी वो भी गायब। शरद राव पवार, कांग्रेस और राहुल गांधी ईवीएम कर रहे थे, लेकिन सुप्रिया सुले कह रही है कि इसी ईवीएम ने मुझे 4 बार चुनाव जिताए हैं, वो भी गायब। आइए बढ़ता हूं मैं आगे। किरणमय नंदा समाजवादी पार्टी के, यहां तो कांग्रेस ने खुद ही टाल ठोक दिए कि वो यूपी में सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी, यानी पहले ही सपा को उन्होंने ठेंगा दिखा दिया है, यानी वो भी गायब। शाहिद सिद्दीकी, ये तो अब सियासत में ही नहीं है, ये भी गायब। अब ममता बनर्जी बिहार का हश्र देखने के बाद ये कांग्रेस के साथ जाने का रिस्क नहीं लेंगी, तो ये तस्वीर भी चली जाती है। बड़ा सवाल, अब आप तस्वीर देखिए, एक बार तस्वीर वापस दिखाइए भाई, वो जो आखिरी तस्वीर थी उसको वापस दिखाइए। कितनी सारी तस्वीरें गायब हो गई, कितनी सारी तस्वीरें गायब हो गई। कांग्रेस के सियासी स्वार्थ के चलते गठबंधन का बंटाधार हो गया। मेरे साथ शहजाद पूनावाला भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इस समय जुड़ रहे हैं, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ निगत अब्बास जुड़ रही हैं, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ सोमनाथ भारती जी हैं, जो कि नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं आम आदमी पार्टी के, फॉर्मर लॉ मिनिस्टर डेली हैं, उनका स्वागत है। अनंत दुबे जी हैं, लोकप्रिय हो गए हैं आजकल, शिवसेना उबाटा के नेता, उनका अभिनंदन है। फराज किदवई साहब मेरे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता, उनका अभिनंदन है। और समाजवादी पार्टी के समझदार प्रवक्ताओं में से एक है फराज किदवई साहब, आपका अभिनंदन है। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। इस चर्चा की शुरुआत निगत अब्बास आपसे करते हैं। गाना था एक, बिछड़े सभी बारी बारी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप लोग गठबंधन को मानते नहीं या राहुल गांधी जी जानते नहीं। अमीश जी, आपको और मेरे को पैनलिस्ट को और आपके व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। पहली बात तो जिस गठबंधन की आप बात कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन, इसका एक ही मकसद है कि देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को बचाना है, जिसका बंटाधार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगातार करा है। और 2014 से लेकर और आज तक इस सरकार में कितना बंटाधार देश का हुआ है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, मैं आंकड़े गिनवा सकती हूँ। और आज जैसे आप गठबंधन की बात कर रहे हैं कि यहाँ उत्तर प्रदेश में ये अकेले लड़ेंगे, इन्होंने बोल दिया, या फिर आप बोल रहे हैं कि बीएमसी चुनाव में हम इस तरह की, मुझे बताइए कहाँ, कौन सी टॉप लीडरशिप ने कौन से व्हाट्सएप पे आपको मैसेज कर या मेरे साथियों को मैं बता देता हूं। आपने बोला कौन से टॉप लीडर ने व्हाट्सएप करके आपको बताया, मुझे नहीं बताया। खुलेआम बोला। अविनाश पांडे आपके छोटे नेता नहीं है, उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं। हम 403 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने के लिए जा रहे हैं, पॉइंट नंबर 1। उसके बाद सीधे तौर पर 2 भाइयों के साथ आने से हमें फर्क नहीं पड़ता, हम अकेले चुनाव लड़ेंगे और अच्छे नतीजे लाएंगे। विजय वडेट्टीवार सीधे तौर पर। उमर अब्दुल्ला ने क्या बोला है ये मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। मैं नहीं मानता है एसआईआर और वोट चोरी जैसा कोई मुद्दा है। अब आप बोलिए। नहीं, फैक्ट्स पे बात करनी पड़ेगी। राहुल गांधी को ऐसा लगता है कि भारत का विजन फेल हो गया है, उनका विजन, नरेंद्र मोदी का विजन फेल हो जाएगा और इसमें जबरदस्त समस्याएं पैदा होंगी और ये भारत में बड़े पैमाने पर तनाव पैदा करेंगी और भारतीय लोग एक दूसरे के साथ लड़ेंगे। ये तो सपना है आप लोगों का। आपको लगता है इस सपने के साथ, आपका इस सपने में साथ देने के लिए ये अलायंस आपके साथ आएगा? चलिए, आपका सपना यह है कि भारत के लोग भारत से लड़ेंगे, भारतीय लोग आपस में लड़ेंगे, गृह युद्ध होगा भारत के अंदर। 40 सेकंड मैडम। अमीश भाई, आप ही के सवाल का जवाब दे देती हूँ, एक छोटी सी क्लिपिंग, मुझे अनइंटरप्टेड सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा, आप ही के सवाल का जवाब देखती हूँ। सुनिए। देश के प्रधानमंत्री, जब लोग, यार पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किया था, हिंदुस्तान में पैदा हुए। ये कोई देश है? ये कोई सरकार है?
ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने साउथ कोरिया में 2015 में बोला था कि ये कोई देश है, ये कोई सरकार है, पता नहीं कैसे देश में हम पैदा हो गए, ऐसा मजाक उड़ता था। तो वाह वाह, मैं तो बोल रही हूँ क्या बोला है देश के प्रधानमंत्री ने। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बड़ा मजा आया होगा सुनकर, क्योंकि ये वही लोग हैं ना। और आप भी अभी जो तंज कस रहे हैं वो राहुल गांधी जी पर कस रहे हैं कि वोट अधिकार की और डेमोक्रेसी की अगर चर्चा कर ली तो वो देश की बेइज्जती हो गई। और राहुल गांधी जी क्या क्या कर रहे हैं मैं तो जानना चाहती हूँ, मैं बताना चाहती हूँ। देश की बिल्कुल तंज नहीं कस रहा, मैं सवाल पूछ रहा हूँ। मैं पूछ रहा हूँ आपका सपना ये है कि भारत में बड़े पैमाने पर तनाव पैदा होगा और भारतीय लोग एक दूसरे के साथ लड़ेंगे? आ रही हूँ, होगा ना। सुनिए, क्यों नहीं होगा? जब मुझे बताइए अमीर भाई, किसी ने कहा था, सुषमा स्वराज जी ने कहा था कि जैसे जैसे रुपया गिरता है और डॉलर बढ़ता है, जैसे आज 90 रुपए $1 हो गया तो देश के प्रधानमंत्री की गरिमा गिरती है। तो जाहिर सी बात है ये देश की जनता देख रही है। और देश की जनता ये भी देख रही है कि किस प्रकार एक साल में एक लकवा मारे हुए देश ने, यानी पाकिस्तान ने आतंकवादियों के साथ मिलकर भारत पर 2 आतंकवादी हमले कर दिए। FATF में से पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से हट जाता है और देश के 1 minute 28 seconds. I'm counting the time. Okay, शहजाद पूनावाला, audio is down. You made your uninterrupted ही मिला मैडम आपको टाइम। ओके शहजाद पूनावाला, you have your 50 seconds. मेरा सीधा सवाल आपसे ये है, एक पन शांति से, क्या आपको लगता है कि हमारे देश में झगड़े होंगे, आगे जाकर लोग एक दूसरे के साथ लड़ेंगे? देखिए, मैं मानता हूं आप और निगत अब्बास धुर विरोधी हैं एक दूसरे के, आपकी विचारधारा धुर विरोधी है, लेकिन पॉलिटिकली आप लड़ सकते हैं, क्या फिजिकली आप लोग लड़ेंगे? जिनकी पैदाइश ही डिवाइड एंड रूल की विचारधारा से हुई हो, मतलब को देश को मजहब के नाम पर बांट कर हुई हो, फिर देश में हिंदू मुस्लिम से लेकर जाति के झगड़े, प्रांतों के झगड़े लगाने का हो। मैं आपको उदाहरण के साथ बात करूंगा, इधर उधर की बात नहीं। डीके सुरेश, डीके शिव कुमार के भाई, बोला था ना कि नॉर्थ इंडिया को साउथ इंडिया से सेपरेट हो जाना चाहिए। चलिए, रेवंत रेड्डी ने बोला था ना कि मेरा डीएनए कुर्मी डीएनए से बेटर है तेलंगाना का डीएनए, बोला था कि नहीं बोला था? चलिए उसके आगे बढ़ते हैं। बिहार के लोग जो है वो टॉयलेट क्लीनर्स होते हैं, ये डीएमके के नेताओं ने बोला था ना। चलिए उसके आगे बढ़ते हैं, सनातन समाप्त कर देंगे, ये डीएमके ने बोला था और खड़गे जी ने इसको रीइंडोर्स किया था ना। चलिए उसके आगे बढ़ते हैं, तमिलनाडु में इनकी सरकार है, दीपक जलाने का हिंदुओं को अधिकार नहीं है, पर दरगाह को वहां पर फ्लैग होस्टिंग करने का पूरा अधिकार है। कांग्रेस के नेता ने बोला था ना कि वी आर ए मुस्लिम पार्टी, हम मुस्लिम्स है और हिंदुओं के लिए तो हिंदू टेरर बोलते हैं। चलिए दूसरी बात बताता हूं, अभी इंडिया अलायंस की बात होती है। अमित जी, बंगाल में है क्या? ओडिशा में है इंडिया अलायंस, नॉर्थ ईस्ट में है, दिल्ली में है, पंजाब में है, हरियाणा में है, गुजरात में है, राजस्थान में है, कहां पे है? केरल में है। केरल में कौन है असली इंडिया अलायंस, जरा बताना, ये कांग्रेस वाले या कम्युनिस्ट वाले? चलिए थर्ड पॉइंट पे आते हैं। अभी आज 2 भाई इकट्ठे हुए और आनंद दुबे को आपने बुलाया और मैं आपका शुक्रगुजार हूं। मैं कविता लिख रहा हूं। मैं बिल्कुल कविता आप आगे सुनाइएगा, लेकिन अभी निगत जी का जवाब आ जाता है। मुझे 10 सेकंड दे दो, फिर मुझे 10 सेकंड। 10 सेकंड, हाँ, क्योंकि अभी उन्होंने भी एक वीडियो सुना, सुनिए। कांग्रेस पक्षामध्ये एवढे हिजडे होते इतके, एखादा चावायचं तरी कोणाला? सगळे झुकतात त्या सोनिया गांधी के। मैं हिंदी में ट्रांसलेशन कर देता हूं, मराठी में बोल रहे हैं। स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी ने कहा, और आनंद जी बैठे उनके सामने, उनके तो सामने हुआ होगा, कि कांग्रेस में इतने डैश डैश है जो झुकते हैं सोनिया के सामने। अब मेरा 2 सवाल है। निगत जी, हो सकता है कि आपको जानकारी ना हो, अमित जी सही बोल रहे थे कि बीएमसी में आपने ऐलान किया है सोलो जाने का, पर इंडिया अलायंस में आप लोग साथ में हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बाला साहब ठाकरे सही थे कि कांग्रेस में ये सारे लोग हैं, या बाला साहब ठाकरे गलत थे? ठीक है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, 10 सेकंड यू आस्क फॉर, आई हैव गिवन, आगे दूंगा। निगत अब्बास, स्पेसिफिक जवाब देना। ओके निगत अब्बास, आपके 40 सेकंड है, मेक योर पॉइंट। नहीं, आपका एक बहुत स्पष्ट सवाल था अमीश भाई कि क्या आगे लोग जाकर एक दूसरे को मारेंगे। मुझे बताइए, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक सिटिंग मुख्यमंत्री एक माइनॉरिटी महिला का भरी सभा में पत्रकारों के सामने एक डॉक्टर का हिजाब उतारने की हिमाकत कर देता है और सरकार और शहजाद मेरे भाई मुंह तकते रहते हैं और सरकार चुप्पी साध कर बैठी रहती है। तो ये क्या आप दंगे भड़काने का काम नहीं कर रहे हैं? क्योंकि आप महिलाओं पर अत्याचार और प्रहार कर रहे हैं। कुलदीप सेंगर को 6 साल में छोड़ दिया जाता है, यही वही पार्टी है। एक रेपिस्ट को, एक मर्डरर को टिकट देते हैं। तो मुझे बताइए, जब गुंडों को सपोर्ट करिएगा तो क्या देश में वो व्यवस्था नहीं हो जाएगी कि हां लोग एक दूसरे को मारने के लिए आ जाएंगे? क्योंकि यहां पे सरकार तो बचाने का काम कर नहीं रही है। मुझे बताइए, जब चीन अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पर जबरन एक सबसे बड़ा डैम बनाता है और सरकार मुंह तकती है और वो डैम बनाता है कि अरुणाचल यानी हमारे देश में कभी भी सूखा लग सकता है, कभी भी बाढ़ ला सकता है, तो चाइना को वो आप टाइम दे देते हैं, वो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं। तो मुझे बताइए, फिर देश में मारकाट की व्यवस्था
व्यवस्था ये नहीं 40 शुरू कर सेकंड रहे तो हैं। हो गए। और मुझे बताइए कि जब आप लोग, मैं आप ही की सरकार से पूछ रही हूँ, मैं आप ही की, मेरे को तो बता दे शहजाद भाई कि आज 2014 से लेकर 2024 Okay, के बीच 1 में minute done. 20 लाख 1 से minute ज्यादा done. लोग Okay, देश okay, की 1 minute नागरिकता done. छोड़ देते 50 हैं, seconds वो to you. डर के शहजाद जा रहे मुझे हैं। भी 1 और मिनट नहीं दीजिए सुनिए, ना। Okay, you- मैं क्या, अमित मैंने जी, क्या गुनाह अभी किया? तक नहीं, नहीं, देखिए। अमित जी, चलिए, आखिरी मैं बोल 10 देता अच्छा हूँ ठीक है, अपनी 5 बात। सेकंड और ले अमित जी, लीजिए, 5 सेकंड ले नहीं, लीजिए। नहीं, आप अमित जो जी, देंगे मैं आखिरी 10 स्वीकार लूंगा, पर सेकंड। शर्त है कि अमित जी, मैंने आखिरी जैसे 10 सुना वैसे सेकंड। सुने। थैंक यू। अमित जी, अमित जी, आखिरी अभी दस- मैंने, बोलिए। अरे भाई उन्होंने इतना लंबा बोला है भाई, ऐसे थोड़ी चलता आपने है। बोला ना, मैंने आपको जो टाइम अलॉट करा उससे ज्यादा ही आपने 5 सेकंड बोला, मैं आगे आपको मौका देता हूं ना। ओके ओके, ऑडियो डाउन। ओके ओके शहजाद, अमित जी, 50 मेरा- सेकंड शार्प ऑडियो डाउन हो जाएगा। अमित जी, शहजाद, मैंने एक स्पेसिफिक सवाल पूछा कि क्या स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे जी सही थे, तो निगत जी कुछ भी नहीं बोल पाए। चलिए आनंद जी जवाब देंगे। अब मैं पूछना चाहता हूं कि इनके अलायंस में वो कह कितना रहे हैं झगड़े होंगे आपस सुनिए के ना, अंदर, मैंने क्योंकि बता आपकी दिया। गवर्नेंस अच्छी सर नहीं। मेरे बीच में आता, आप बोले उनको तो फ्री फ्लो मिला। अब मैं उनसे पूछना चाहता हूं इनका अलायंस कितना एक है। ये है संजय राउत का बयान कि मुसलमानों का वोटिंग अधिकार ले लिया जाना चाहिए। अभी लोकतंत्र और संविधान की बात हुई, इससे तो झगड़े ही होंगे ना। क्या निगत अब्बास इस बयान से एग्री करती है? चलिए दूसरा बयान, कांग्रेस ने कहा है कि हिंदुत्व बोको हराम और आईसिस है। क्या आनंद दुबे इससे एग्री करते हैं क्या? चलिए तीसरा बयान कि कांग्रेस पार्टी के लोग, बाबरी तो बहुत इनके लिए अहम है, संजय राउत कहते हैं कि बाबरी को हमने 17 मिनट में गिरा दिया। क्या निगत अब्बास इससे एग्री करती है? सुन लीजिए चौथा बयान, पृथ्वीराज चौहान ने बोला कि आर्मी की कोई आवश्यकता नहीं। क्या आनंद दुबे जी इससे एग्री करते हैं? और आखिरी में सवाल पूछना चाहता हूं, देखिए अभी हिजाब की उन्होंने बात की, भाई अशोक गहलोत ने और सिद्धरमैया ने किसके हिजाब पुल किए? हिंदू महिला के लिए निगत जी नहीं बोलेगी। पहले तो एक समय था वो बिंदी लगा के आती थी, छोड़ दीजिए उस बात को। फिर एक उनका विधायक है बैठा, सिटिंग विधायक राहुल मामकुतिल, उस पर 3 महिलाओं ने आरोप लगाया। उनकी नेता ने ट्वीट किया कि इसको पार्टी से निकालो। वो तो कन्विक्टेड है सेंगार, इनको तो इन्होंने एमएलए बनाकर रखा है। और तीसरी और आखिरी बात, कठुआ में याद है ना, ये मंत्री था जिसने सपोर्ट किया था रेपिस्ट का, प्रियंका जी ने बोला था इसको हटाओ, हमने तो हटा दिया, इसको पार्टी में ले लिया। और आखिरी बात सुनिए, सुनिए, should be reframing their alliance's name and it should be its non-decisive internal Okay, okay, you make a point. Okay, निगत अब्बास, ऑडियो डाउन, ऑडियो डाउन, ऑडियो। ओके 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 ओके, निगत फिर मेरी सुई अटकी हुई है। क्या आपको लगता नहीं है, क्या आपको लगता नहीं है, जो आज हमारे कार्यक्रम का शीर्षक भी है कि गठबंधन धर्म जानते नहीं, राहुल है कि मानते नहीं, वही तमाम बातें विदेश में जाके करते हैं जिससे सहयोगी आपके असहज हो जाते हैं, एंड दे डोंट एग्री टू इट। अच्छा क्यों? दैट्स द प्रॉब्लम। डेमोक्रेसी को और वोटर अधिकार को बचाने की बात कर ली तो वो बेइज्जती हो गई, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने जाके कहा अरे अरे कैसे देश में पैदा हो गए, वो बेइज्जती नहीं होती। आपने बोला मुस्लिम का वोट हटा दो, ये देखिए अमित जी पूछिए, वोटिंग अधिकार देने का अधिकार है क्या? सुनिए अमित जी, सुनिए, अनइंटरप्टेड टाइम, सवाल का जवाब दो, डरो मत। अरे अनइंटरप्टेड, एक सेकंड ऑडियो डाउन है। सुनिए मेरी बात, अरे सुनिए मेरी बात। 2014 से लेकर 2025 के बीच में 7 लाख से अधिक स्टूडेंट्स हर साल देश छोड़ के जा रहे, क्योंकि आपकी शिक्षा व्यवस्था बदहाल है, पेपर लीक होता है। अब सुनो, आपने, मैंने कहा ना पर्सनल मत हुआ करो, राजस्थान की सरकार थी आपकी, गहलोत की। कौन होते पूछने वाले? अरे छोड़िए मैं मैडम, जवाब दीजिए। ओके, मैं आनंद दुबे के पास आता हूं। ऑडियोस डाउन, आनंद दुबे मैं आपके पास आता हूं। आपकी और राज ठाकरे की तो विचारधारा एक है ना, हाँ या ना? जी, लेकिन राज ठाकरे भाई नमस्ते। नमस्कार, लेकिन राज ठाकरे की विचारधारा कांग्रेस को सूट नहीं करती है, इसलिए वो अकेले लड़ेंगे। और आप कह रहे कांग्रेस आती है टूरिस्ट की तरह, पोस्टर लगाती है, चुनाव हारती है, निपट जाती है, चली जाती है। अमीश भाई, आपको और आपके सभी साथियों को मेरा सादर प्रणाम। देश का लोकप्रिय शो आर पार है, जिसे देखते हैं जन जन, उसका कारण एक ही है कि एंकर हैं अमीश देवगन। धन्यवाद। तो ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी क्या सोचती है, हम उसको ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेंगे। हम क्या सोचते हैं उसको सुनिए। 2014 में कांग्रेस का देश में दारुण पराभव हुआ, 2019 में देश का दारुण पराभव हुआ कांग्रेस का, 24 में एक इंडिया गठबंधन बनी, हमने सबने बड़ी मेहनत की। जो कांग्रेस 50-55 जीतती थी वो 100 के पार गई और इंडिया गठबंधन 200 के पार गया। हमने बड़ी कोशिश की, लेकिन एक लेवल तक हम कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि कोशिश में सबसे बड़ा योगदान जो सबसे बड़ी पार्टी होती है, जो सबसे बड़ा नेता है, उसका होता है। अब आप एक बात बताइए, दिग्विजय सिंह, पृथ्वीराज चौहान, उदित राज, अपना मणिशंकर अय्यर और जयराम रमेश और भी अनगिनत नेता, आप हिंदू की विरोध की बात करोगे,
आप सनातन विरोध की बात करोगे, आप राम भगवान को काल्पनिक बताओगे, आप दुनिया भर की सारे प्रपंच करोगे, लेकिन इस देश के 100 करोड़ हिंदुओं की बात नहीं करोगे, तो जब तक राम के सामने नतमस्तक नहीं होगे इस देश में भारतीय जनता पार्टी को हराना मुश्किल है। महाराष्ट्र में चुनाव चल रहे हैं, महाराष्ट्र में महानगर पालिका के चुनाव भी एक राज्य के जैसे बड़े लेवल पे होते हैं। हम पुरजोर सामना कर रहे हैं बीजेपी का। यहाँ की लड़ाई बीजेपी वर्सेस शिवसेना है, और आज तो शिवसेना के साथ महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना भी आ गई है। इस पूरे खेल में कांग्रेस एक दर्शक है। जैसे क्रिकेट मैच में स्टेडियम में दर्शक दीर्घा होती है, लोग बैठते हैं, मैच का आनंद लेते हैं, ताली बजाते हैं, उससे ज्यादा महाराष्ट्र में कांग्रेस के इस चुनाव में कुछ भी नहीं है। फिर भी हम इनको अपना भाई समझ के बहुत सम्मान देते हैं, क्योंकि ये इंडिया गठबंधन के एक हिस्से हैं। लेकिन आप देखिए कि जब जब अब बांग्लादेश में हिंदू भाई बहनों पर अत्याचार हो रहा है, दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि भारत में अल्पसंख्यक दबाए जा रहे हैं, कुचले जा रहे हैं, इसके लिए प्रतिक्रिया हो रही है। अरे भाई, हमारे देश का मुसलमान तो बहुत ही प्यार मोहब्बत से रहता है। कोई बिल्डिंग नहीं होगी, कोई शहर नहीं होगा जहां हिंदू मुसलमान मिलके नहीं रहते, कोई घटना सामने नहीं आती। पता नहीं क्या इनके दिमाग में भरा हुआ है। कोई कह रहा है कि पहले दिन हम हार गए थे, हमारी सेना पाकिस्तान के सामने हार गई थी। कोई कह रहा है 19 तारीख को प्रधानमंत्री बदल जाएंगे। कोई कह रहा है ये हो जाए। ये जनता को इंटरेस्ट नहीं है। जनता को इंटरेस्ट है कि बीजेपी की कुनीतियों का पुरजोर विरोध करिए तर्क के साथ। तर्क क्या है? अरावली पर्वत काटे जा रहे हैं, डॉलर 90 रुपया पार हो गया है, महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर। मैं निगम अब्बास से जवाब दिलवा देता हूं। कांग्रेस ओके आप असल में आपका कहने का तात्पर्य है देश से चलेगा देश। ओके आपके नेता निपटा रहे हैं पूरे विपक्ष को। निगम अब्बास, जवाब आनंद दुबे की बात का। अमीश जी, मैं बिल्कुल जवाब दूंगी, क्योंकि पर्सनल अटैक था और आपको पता है मैं शहजाद पूनावाला जी का पर्सनल अटैक का जवाब बहुत प्यार से। शहजाद पूनावाला नहीं, आनंद दुबे बोले हैं। शहजाद पूनावाला को भूलिए थोड़ी देर के लिए, आनंद दुबे की बात का जवाब उसके बाद आऊंगी। उसी वादे की खिलाफवर्जी कर दे और कहते हैं कि हम दुगनी करेंगे आए 2022 तक। मोदी जी हमें बता दें, संविधान में तो उनकी जो डेट है टेन्योर की 2019 है। 2022 में कौन देखने गया कि दुगनी होगी, तिगनी होगी, चौगनी होगी? जो अभी का वादा है वो पूरा नहीं कर रहे, नए वादे बना रहे हैं लोग। तो ये सारी चीजें आपकी सुप्रिया सिन्हा से ट्वीट करवा देना। आप चलिए मुद्दे पर आइए, जुमलेबाजी करते हैं पर जमीन मुद्दे पर आओ बहन। अच्छा शहजाद जी, आनंद दुबे की बात का जवाब। उससे जुमलेबाजी का ही पर्दाफाश कर रहे हो। दुबे जी की बात का जवाब देती हूँ। जो देश का बदहाली हो रखी है, जो देश की व्यवस्था हो रखी है, उसमें पहले देश के लोगों से देश के लोग देश की सरकार से सवाल पूछेंगे। अगर आप जलेबियां इमरतियां बनाना चाहते हो, वो आपकी परेशानी है। मैं तो पूछूंगी 45 वर्षों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी का दर क्यों हुआ। मैं तो पूछूंगी कि बच्चा यहाँ देश छोड़कर आनंद दुबे की बात का जवाब मैडम। मैं तो पूछूंगी कि भारतीय अपनी नागरिकता क्यों छोड़ रहे हैं। मैं तो पूछूंगी कि डॉलर 90 रुपए क्यों हो गया। मैं तो पूछूंगी 100 रुपए के पार पेट्रोल डीजल क्यों हुआ। मैं तो पूछूंगी 100 रुपए के पार दाल क्यों हुई। मैं तो सारी बातें पूछूंगी कि सब्जी 100 रुपए पार क्यों। बताए ना, बताइए आनंद दुबे बताएं। ओके आनंद दुबे।